हेलो गाइस, स्वागत है एक बार फिर आपका अपने इस यूट्यूब चैनल कैरियर न्यूज़ पर। तो फाइनली गाइस, जो हरियाणा पॉलिटेक्निक 10वीं बेस पर जिसने भी फॉर्म अप्लाई किया था उन सभी का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आ गया है। जिससे भी सीट मिल गई है, सबसे पहले तो उन सभी को कॉन्ग्रेट्स कि आप सभी को सीट मिल चुकी है। एंड गाइस, अब बात ये आती है कि सीट तो मिल गई है, कॉलेज भी मिल गया है, ट्रेड भी मिल चुकी है। तो अब जिस भी कॉलेज में हमें सीट मिली है वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, सभी को जाना अनिवार्य है, रिपोर्टिंग देना अनिवार्य है, नहीं तो जो आपकी सीट है वो कैंसिल हो सकती है। ठीक है गाइस, तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेकर जाना है, इस वीडियो में यही डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूँ कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है और वहाँ पर रिपोर्टिंग कर देनी है। तो चलिए गाइस, चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर। सबसे पहले तो ये चेक करते हैं कि कब तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो, कितने दिन हैं आपके पास रिपोर्टिंग देने के लिए वहाँ पर। तो गाइज़, जैसा कि यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट पर आ गया हूँ, तो टेंटेटिव की डेट्स में पहले तो चेक कर लेते हैं कि कितने दिन हैं आपके पास। ठीक है, कितने दिन है, कितने दिन के अंदर आपको जाकर वहाँ पर रिपोर्टिंग दे देनी है। सो गाइज़, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट काउंसलिंग का जो रिज़ल्ट है वो आ चुका है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जो है वो आ चुका है। एंड यहाँ पर जो रिपोर्टिंग टाइम है, यानी कि आज 31 तारीख से 2 तारीख तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, 2 तारीख तक शाम 5 बजे तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो। ठीक है, कॉलेज में जा सकते हो। सो गाइज़, अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप अपनी ID लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, लॉगिन करता हूँ मैं यहाँ पर एक ID। तो गाइज, जैसे ही आप ID लॉगिन करोगे आपके सामने डिटेल्स ओपन हो जाएगी। तो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पे हम जाएंगे। ठीक है, तो आपकी डिटेल्स जो है वो ओपन हो जाएंगी। एंड यहाँ पर आप देख सकते हो आपको जो भी सीट अलॉट हुई होगी यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप गाइज नीचे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से, ठीक है, फॉर एडमिशन यू शुड रिपोर्ट एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट on any day from 31/8/2022 11 AM to 2/9/2022। यानी 31 तारीख से 2 तारीख तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हो जिस भी कॉलेज में आपको सीट मिली है। इन दिनों के बीच में आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। अगर आप इन दिनों के बीच में रिपोर्टिंग नहीं करते, लेट कर देते हो, तो आपका एडमिशन जो है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अलोंग विद 1 सेमेस्टर फीस, यानी कि आपको 1 सेमेस्टर की फ़ीस लेकर जानी है। 1 सेमेस्टर की फ़ीस कितनी है? तकरीबन लास्ट ईयर 2500 रुपये जो है वो स्टूडेंट्स ने पे करी थी। तो आप जब जाइएगा कॉलेज तो आप 3000 रुपये अप्रोक्स लेके जाइएगा। ठीक है, इससे कम लेके नहीं जाइएगा, 3000 रुपये आप लेके जाइएगा। अगर वो वहाँ पर एडमिशन फ़ीस ले लेते हैं तो आपको उन्हें दे देनी है ऑफलाइन तौर पर। ठीक है, बाकी वो अगर कहते हैं कि आपको ऑनलाइन पे करवानी पड़ेगी तो आप बाहर से ऑनलाइन भी पे करवा दीजिएगा। अदरवाइज़ आप वहाँ पर फीस लेकर जा सकते हैं। यहाँ पर जिस तरह अलॉटमेंट लेटर में लिखा है अलोंग विद, साथ लेकर जानी है 1 सेमेस्टर फीस, जो कि मैंने आपको 2500 रुपये बता दी। एंड गाइज, आगे बात करते हैं ऑल सर्टिफिकेट्स। ठीक है, ऑल सर्टिफिकेट, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, यानी कि आपने जो फॉर्म अप्लाई किया था, जब फॉर्म फिल किया था, जितने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए थे, ठीक है, वो सारे सर्टिफिकेट आपको लेके जाने पड़ेंगे इन ओरिजिनल टू प्रूव। ठीक है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट, साथ ही उनकी 2-2 फोटो स्टेट करवा लीजिएगा। ठीक है, एक तो 10वीं की मार्कशीट। ठीक है, अगर आपने +2 का किया है तो +2 की मार्कशीट भी ले लीजिएगा, साथ में इनकम सर्टिफिकेट। ठीक है, और साथ में आपकी फैमिली ID। ठीक है, अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट्स हैं। ठीक है, बाकी रेजिडेंटी सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका बैंक। ठीक है, बैंक अकाउंट वैसे जरूरत नहीं पड़ता लेकिन साथ ले जाइएगा, और साथ ही आपके जो गैप ईयर सर्टिफिकेट है। ठीक है, यानी कि आपका गैप है, आफ्टर +2 आपने 1 साल का गैप लिया है, या आफ्टर 10th आपने +1 करी, +1 में आप अगर फेल हो गए हो, ठीक है, आपने पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर दिया, तो आप वो +1 का जो फेल का सर्टिफिकेट है, या फिर आप स्कूल से स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट ले आइए। ठीक है, वो भाई गैप ईयर सर्टिफिकेट मांगते ही हैं। अगर आपने इन सालों में कुछ नहीं किया है, ठीक है, 2 साल 3 साल कुछ नहीं किया है, तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिएगा। 5 मिनट लगते हैं, एफिडेविट वो आपको बना के टाइप करके अपनी स्टैम्प मार के दे देंगे। ठीक है गाइस, गैप ईयर सर्टिफिकेट वो पक्का मांगते ही हैं। ठीक है, बाकी आगे बात करते हैं कि कौन कौन से सर्टिफिकेट लेके जाने हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन फी डिपोजिशन। ठीक है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन आपने करवाया था उसका प्रूफ। ठीक है, साथ ही अलॉटमेंट लेटर, जो ये अलॉटमेंट लेटर है इसको भी आपका प्रिंट होना चाहिए। ठीक है, ये आपको प्रिंट ले लेना है और इसको लेके जाना है अलॉटमेंट लेटर। और साथ ही आपकी जो फ़ोटोग्राफ है, यानी कि जो आपने फ़ोटोग्राफ लगाई थी
फॉर्म पर, वो भी साथ ले जाइएगा जो इसमें लिखा है, ठीक है। उसके बाद फेलिंग विच अलॉटेड सीट विल बी टेस्टेड एज कैंसल, ठीक है। अगर आपकी फ़ोटोग्राफ वगैरह नहीं होगी तो सीट कैंसिल भी कर सकते हैं, ऐसी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो फेलिंग ऑफ रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अपलोड ड्यूरिंग द ऑनलाइन ऑफ कैंपस काउंसलिंग फॉर एडमिशन में कोज कैंसल ऑफ सीट अलॉटमेंट, यानी कि आपको द कैंडिडेट्स हिमसेल्फ हरसेल्फ विल सोले रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंसिलेशन ऑफ एडमिशन, यानी कि आप खुद ही अपने सीट कैंसिलेशन के जिम्मेवार होंगे ड्यू टू नॉन रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट विद रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स एंड फीस, यानी कि आप अगर रिपोर्टिंग नहीं करते जिस भी कॉलेज में आपका सीट अलॉट हुआ है डॉक्यूमेंट्स के साथ, फीस के साथ, ठीक है, तो आपकी जो सीट है वो कैंसिल हो जाएगी और उसके जिम्मेवार आप खुद होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस में है कि किसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं, तो आप यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, मेरिट लिस्ट, रैंक कार्ड, प्रूफ ऑफ डिपोजिशन, रजिस्ट्रेशन फीस, मैट्रिक सर्टिफिकेट, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, आधार कार्ड नंबर और PPID, ठीक है। आपको क्या लेके जाना है? प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, यानी कि जो ये लेटर है ये आपको डाउनलोड करवा लेना है, ये लेके जाना है। साथ ही इसमें कह रहा है कि रैंक कार्ड, ठीक है, रैंक कार्ड तो आपके इसी के अंदर है तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रूफ ऑफ डिपोजिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन फ़ीस, ये रजिस्ट्रेशन फ़ीस का आपका प्रूफ होना चाहिए, ठीक है। मैट्रिक सर्टिफिकेट, 10वीं बेस पे आपने जो फॉर्म फिल किया है मैट्रिक सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए। साथ ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, वो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो गया, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होगा, वो होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो होनी चाहिए जो कि आपने फॉर्म फिल करते वक्त भरी थी, जो आपके अलॉटमेंट लेटर पे है वैसी फ़ोटो होनी चाहिए। आधार नंबर यानी आधार कार्ड होना चाहिए आपका, और परिवार पहचान पत्र होना चाहिए, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। और साथ ही जो मैंने आपको बताया, अगर आपका गैप है तो गैप ईयर सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है गाइस, बार बार कह रहा हूँ गैप ईयर सर्टिफिकेट। नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है, सेकंड पे, अगर आपकी सीट जो है HOGC कैटेगरी के थ्रू अलॉट हुई है तो आपके पास हरियाणा रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है, रेजिडेंट सर्टिफिकेट यानी डोमिसाइल। नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका सीट जो है SC SC D BCA BCB PH मेवात एरिया रेजिडेंट के थ्रू अलॉट हुआ है तो आपके पास आपका BCA SC ST ये सर्टिफिकेट होने चाहिए। नेक्स्ट बात करें, अगर आपकी सीट जो है वो EWS कैटेगरी के थ्रू अलॉट हुई है तो आपके पास इनकम की फ़ोटो स्टेट यानी इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनकम सर्टिफिकेट की फ़ोटो स्टेट और साथ ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए उसके, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट बात करें, इफ़ सीट हैज़ बीन अलॉटेड टू कैंडिडेट TFW स्कीम, तो परिवार पहचान पत्र होना चाहिए और इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, या फिर एफिडेविट होना चाहिए जिस पे कि स्टैंप लगा हो। नेक्स्ट बात करें, अगर आपके सीट जो है वो HGST यानी कि हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल टॉपर के थ्रू हुआ है तो आपके पास होना चाहिए भाई प्रिंसिपल की सिग्नेचर किया हुआ अलॉटमेंट लेटर, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर सीट आपके अलॉट हुई है कश्मीरी माइग्रेंट तो आपका कश्मीरी माइग्रेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है गाइज़। तो ये डॉक्यूमेंट्स जो मैंने आपको बताया वो लेके चले जाने हैं। मेनली डॉक्यूमेंट्स क्या है, यहाँ पर आप फर्स्ट लाइन में देख सकते हो प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर, जो कि ये लेटर है, इसका प्रिंट, साथ ही मेरिट रैंक कार्ड। मेरिट रैंक कार्ड आपका इसी के अंदर है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। साथ ही आपका भाई प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस का, वो साथ में लेके जाइएगा। और मैट्रिक सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका, ठीक है, 10वीं बेस पे भरा है तो 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी कि वो 10th का सर्टिफिकेट ही है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो जो कि इसमें लगी है 2 से ज़्यादा लेके जाइएगा, ठीक है। और साथ ही आधार नंबर और परिवार पहचान पत्र अगर आप हरियाणा के रेजिडेंट हैं, ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट। साथ ही अगर आपका गैप है, बार बार कह रहा हूँ कि गैप ईयर सर्टिफिकेट लगेगा यार, अगर आपने आफ्टर +2 भी भरा है फॉर्म 10वीं बेस पर तो +2 का सर्टिफिकेट भी आप लेके जाइएगा गैप ईयर सर्टिफिकेट के तौर पर। अगर आपने 11वीं करी है और फेल हो गए थे तो आपने 10वीं बेस पे भरा है तो 11वीं की जो फेल की मार्कशीट है या फिर आपका जो SLC है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट वो लेके जाइएगा, ठीक है। बाकी अगर आपने कुछ नहीं किया इन सालों में और आपने 10वीं बेस पे फॉर्म भरा है और आपका गैप है 2 या 3 साल का तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, ठीक है,
एफिडेविट बनवा लीजिएगा स्टैंप लगा के, 5 से 10 मिनट लगते हैं, वो खुद अपनी स्टैंप लगा के एफिडेविट पे लेटर टाइप करके वो आपको दे देंगे, तो आप वहाँ पर जमा करवा दीजिएगा। सो गाइस ये मेन डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है। और याद रखिएगा जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने फॉर्म फिल करते वक्त अपलोड किए थे, जो भी डिटेल डाली थी, वो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाइएगा। और साथ ही जो मैंने डॉक्यूमेंट्स आपको बताए उसकी 2-2 फ़ोटोस्टेट भी करवा लीजिएगा। और साथ ही टोकन फ़ीस जो मैंने बता दी, एक सेमेस्टर फ़ीस 2500 रुपये थी लास्ट ईयर, ठीक है। तो ये साथ में लेके जाइएगा। 3000 रुपये अप्रोक्स लेके जाइएगा आप, ठीक है। 3000 रुपये, वो कितनी मांग ले कुछ नहीं कह सकते, लेकिन 2500 रुपये ही मेरे को लग रहा है वो लेंगे, ठीक है। अगर वो जमा नहीं करते ऑफलाइन, अगर वो कहते हैं ऑनलाइन जमा करवाओ, तो वो अपना खुद मतलब साइट बताएंगे, या फिर आपको इसी के अंदर, अभी तक कोई ऑप्शन तो आया नहीं इसके अंदर फ़ीस जमा करने का, वो इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे वो खुद कि ऑनलाइन जमा करवा दीजिए या फिर आप वहाँ पर ऑफलाइन लेके जाइएगा। इसमें तो लिखा है कि साथ में लेके आने हैं डॉक्यूमेंट्स के साथ। सो गाइज़ आई होप कि आपको पता लग गया होगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में, कि जहाँ पे आपका नंबर पड़ा है, ताकि आपको जो एडमिशन है वो कन्फर्म हो जाएगा। साथ ही जैसे ही आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं वहाँ पर, तो वो आपको एक अलॉटमेंट लेटर यानी कि एडमिशन लेटर दे देंगे, ठीक है, कि आपको जो एडमिशन है वो कंफर्म हो गया है। एक वो खुद रख लेंगे और एक ये आपको दे देंगे। तो इससे ये हो जाएगा कि आपका जो एडमिशन है कंफर्म हो चुका है, ठीक है, उस ब्रांच में। सो आई होप कि गाइज़ आपको वीडियो के माध्यम से जो है डाउट क्लियर हो गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं अलॉटेड इंस्टीट्यूट में। सो गाइज़ आगे की हरियाणा पॉलिटेक्निक से जुड़ी अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम इस चैनल पर देखने को मिलने वाली है। तो गाइज़ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।